मंगलमूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को इस धार्मिक चैनल धर्मचक्षु पर हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य भागवत प्रसाद पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस चैनल के द्वारा जो भी धार्मिक, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित ज्ञान प्रसारण किया जाता है वो आपको शीघ्र में प्राप्त हो सके। आइए आज हम जन्माष्टमी व्रत के बारे में बात करते हैं कि इस साल जन्माष्टमी व्रत कब पड़ रहा है और इसे कैसे मनाया जाता है, इस बारे में बात करते हैं। इस साल 11 अगस्त मंगलवार अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी गृहस्थियों के लिए और 12 अगस्त बुधवार उदयकालीन अष्टमी वैष्णवियों के लिए जन्माष्टमी का व्रत है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विक्रम संवत 2077 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत आदि का पर्व स्मार्त और वैष्णव भेद से 2 दिन आ रहा है। परंपराया इस व्रत के संबंध में 2 मत प्रचलित है। एक स्मार्त लोग सामान्य गृहस्थी अर्धरात्रि का स्पर्श होने पर सप्तमी युक्ता अष्टमी में व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतार अर्धरात्रि के समय और रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशि में चंद्रोदय होने पर अष्टमी तिथि में हुआ था। दूसरा, वैष्णव मतावलंबी अर्धरात्रि अष्टमी की उपेक्षा करके नवमी विद्या अष्टमी में व्रत आदि करने में विश्वास रखते हैं। अधिकांश शास्त्रकारों ने अर्धरात्रि अष्टमी में ही व्रत, पूजन एवं उत्सव मनाने की पुष्टि की है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य आदि पुराण में भी अर्धरात्रि युक्ता अष्टमी में ही श्री भगवान के जन्म की पुष्टि करते हैं। गतेर्धरात्र समये सुप्ते सर्वजने निशि भाद्रे मास्य शीते पक्षे अष्टम्याम ब्रह्मक्षर संयुजी। इस प्रकार सिद्धांत रूप में तत्काल व्यापिनी अर्धरात्रि व्याप्त तिथि अधिक शास्त्र सम्मत मान्य रहेगी। अग्नि पुराण में कहा गया है, अष्टम्याम भवेत यत्र कलैका रोहिणी यदि जयंती नाम सा प्रोक्ता उपोष्यासा प्रयत्नतः। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में तो वर्षों की परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव सूर्य उदयकालीन एवं नवमी विद्या श्री कृष्ण अष्टमी मनाने की परंपरा है, जबकि उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रांतों में सैकड़ों वर्षों से अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापिनी जन्माष्टमी में व्रत आदि ग्रहण करने की परंपरा है। इस वर्ष 11 अगस्त 2020 मंगलवार को प्रातः 9:07 बाद अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी भरिणी नक्षत्रकालीन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के संकल्प, व्रत, जपानुष्ठान एवं का महात्मा होगा। स्मार्त लोग सामान्य गृहस्थी इस दिन व्रत का आरंभ करके आगामी दिवस 12 अगस्त बुधवार को व्रत का पारायण एवं जन्मोत्सव मनाएंगे, जो कि श्रेष्ठ एवं उत्तम रहेगा। जबकि वैष्णव सन्यासी 12 अगस्त 2020 बुधवार को उदयकालीन अष्टमी, जो कि प्रातः 11:17 तक रहेगी, तदुपरांत अर्धरात्रि व्यापिनी नवमी तिथि कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि चंद्रमा के व्रत, जपानुष्ठान एवं जन्मोत्सव मनाएंगे। वास्तव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा जन्मोत्सव 2 अलग अलग स्थितियां हैं। हमारे मतानुसार 11 अगस्त मंगलवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत चंद्रमा को अर्घदान, जागरण, कीर्तन, कृष्ण जन्म से संबंध अन्य सभी पूजन कार्य करके शास्त्र सम्मत होंगे।
अगले दिन 12 अगस्त बुधवार को अष्टमी तिथि के अंत में व्रता का पारायण करना चाहिए। 12 अगस्त को भी श्री कृष्ण स्तोत्र का पाठ, ध्यान, कीर्तन आदि करके इन दोनों दिन मिले पुण्य शुभ अवसरों का लाभ लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि स्मार्त और वैष्णव में क्या भेद है। पहले स्मार्त के बारे में बात करते हैं। स्मार्त वेद, श्रुति, स्मृति आदि ग्रंथों को मानने वाले धर्मपरायण प्राय सभी गृहस्थी लोग स्मार्त कहलाते हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में साधारण गृहस्थी परिवार स्मार्त संप्रदाय अनुसार ही अपने सभी व्रतोपास के साधारण नियम अनुकरण करते हैं। पुराण संहिता एवं स्मृतियों में स्मार्तों के लिए स्थान स्थान पर गृही या गृहस्थ शब्द का और वैष्णव के लिए वनवासी या यति शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैष्णव वे धर्मपरायण लोग हैं जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा ग्रहण की हो, गले में श्री गुरु द्वारा दी गई कंठी धारण की गई हो तथा मस्तक एवं गले पर श्रीकंठ चंदन या गोपी चंदन या विष्णुचरण का तिलक, त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड आदि के चिन्ह धारण किए हुए हों एवं विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित भक्तजन वैष्णव कहलाते हैं। धर्म सिंधु के अनुसार एकादशी, अष्टमी आदि व्रतों में स्मार्त एवं गृहस्थ जनों के लिए पूर्व विद्या में व्रत आदि करने का निर्देश दिया है, जबकि वैष्णवों के लिए परवर्ती तिथि में व्रत आदि करने का निर्देश दिया गया है। आइए अब बात करते हैं जन्माष्टमी व्रत कैसे मनाना चाहिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक उत्सव के समान होता है। धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ बाल गोपाल का जन्म उत्सव मनाने की परंपरा है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहती है। लोग बहुत समय से पहले ही इसकी तैयारी करने लगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस बार यह तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर 12 अगस्त को भी मनाई जाने की संभावना है। बात चाहे भारत की हो या विदेश की, सब जगह लोग अलग अलग तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। कहीं झूला झुलाते हैं तो कहीं झांकी सजाते हैं और तो और कहीं दही मटकी फोड़ने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व और इसका त्यौहार किस प्रकार मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य सिंह राशि में था। इसलिए श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव में भी इसी काल में ही मनाया जाता है। लोग इस पर्व पर पूरी रात मंगल गीत गाते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। लोग इस दिन व्रत और पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह त्यौहार मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे लोग इस दिन विशेष पूजा करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करके संतान प्राप्त कर सकते हैं, दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस एक दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सभी व्रत का राजा यानी व्रतराज कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बाल गोपाल को झूला झुलाने का बहुत ही महत्व है। लोगों में श्री कृष्ण भगवान को झूला झुलाने का बहुत उत्साह रहता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पालने में भगवान को झूला झुला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और रोहिणी नक्षत्र में यह तिथि पड़ने के कारण ही
इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय और भारतीय समुदाय के लोग भी जन्माष्टमी को पूरी आस्था व उल्लास के साथ मनाते हैं। मथुरा की जेल में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में अपने अत्याचारी मामा कंस का विनाश करने के लिए माता देवकी की कोख से जन्म लिया था। इस लिहाज से पृथ्वी पर इस दिन श्री कृष्ण भगवान का अवतरण का दिन माना जाता है। विदेश में भी इस दिन तरह तरह के भव्य आयोजन किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पूरी ब्रजनगरी मथुरा ही कृष्णमय हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों में सरोवर हो उठती है। चूंकि तिथि के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए घरों और मंदिरों में मध्य रात्रि 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। रात में जन्म के बाद दूध से लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान आदि कराने के बाद नए और सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फिर पालने में रखकर पूजा की जाती है। चरणामृत, पंजरी, ताजे फल और पंचमेवा आदि का भोग लगाकर प्रसाद के ऊपर बांटने की परंपरा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लोग उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। पूजा और व्रत के साथ इस दिन घरों और मंदिरों में झांकी भी सजाते हैं। इन झांकियों की श्री कृष्ण की बाल लीलाएं से लेकर पूरे जीवन काल के दृष्टांत दिखाए जाते हैं। भगवान जन्म कारागार में हुआ था, इसलिए आज भी कई पुलिस लाइन्स में भगवान की सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। इसके अलावा लोग अपने घर में बहुत सुंदर झांकी सजाते हैं। जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय परंपरा में से एक दही हांडी फोड़ने का रिवाज भी है। इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने गली मोहल्ले में दही हांडी की प्रतियोगिता रखते हैं। फिर समूह में लोग चढ़कर मटकी फोड़ कार्यक्रम मनाते हैं। खास तौर पर यह परंपरा भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में देखी जाती है। इस तरह आप लोग भी श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाएं। इतना कहकर मैं आज आप लोगों से विदा होता हूँ। जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्ण।